Andhra in January. वहीं दूसरी जानिब जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, जबकि बाज पार्टी लोग उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि हल्का असेंबली ताड़पत्री से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार न मिलने पर बोत्सा सत्यनारायण को मुकाबला करने का मशवरा दिया। నేను ఫీల్ కావట్లేదు. నా అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీ పోతాను, వాళ్ళే దెబ్బతింటారు, దాన్ని చేస్తారు. నాకైతే వద్దు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉండాలనేటువంటి మనస్తత్వంతో ఉన్నటువంటి వాడిని చిచి వద్దు అన్నప్పుడు ఎవడేం చేస్తాడు? బెస్ట్ అవ్వచ్చు, గెలుస్తాడు, గెలవనండి తాడిపత్రిలో. गुंटूर जिले के विनुकुंडा में नागार्जुना सागर के लेफ्ट कनाल का पुश्ता टूट जाने से पूरे टाउन में पानी भर गया। तकरीबन 4 मीटर तक पुश्ता टूट जाने के बायस आसपास की कॉलोनियों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। पानी दाखिल हो जाने की वजह से लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि पुश्ता टूटने की इतला देने के बावजूद ओहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। बताया जा रहा है कि गुंजाइश से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से ही कनाल का पुश्ता टूट गया। రోజుల నుంచి వస్తున్నాను, అంటే 23 తారీఖు నుంచి వస్తా ఉంది. వస్తా ఉన్నాయి, పగలేమో ఆఫ్ చేస్తున్నారు, నైట్ లో అర్ధరాత్రి కాడ వదిలేస్తున్నారు. వదిలేసిన తర్వాత మొత్తం ఫుల్ అయిపోయి అంత వాటర్ అంతా దీంట్లో పాటుగా ఈ మురుగంతా వచ్చేస్తుంది. మాది కాలాల్లో దీనివల్ల ఏదో చర్య बदनवानी और करप्शन पर काबू पाने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने आधार कार्ड सिस्टम शुरू किया है, लेकिन ये सिस्टम आवाम और तलबा के लिए दर्दसर बना हुआ है, क्योंकि पकवान गैस से लेकर स्कॉलरशिप के हुसूल तक हुकूमत की हर स्कीम को आधार कार्ड से मरबूत करने की कोशिश की जा रही है। ताहम कई लोगों को आधार कार्ड का हुसूल एक संगीन मसला बन चुका है। पेश एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा में आधार कार्ड को लेकर शदीद तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। हालांकि रसोई गैस को आधार कार्ड से मरबूत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लाजमी न करार देने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल कई तलबा के लिए स्कॉलरशिप के हुसूल में आधार कार्ड एक मसला बन गया है। तलबा का कहना है कि सही ढंग से आधार कार्ड तकसीम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से अब भी हजारों तलबा आधार कार्ड से महरूम हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम स्कीमों को आधार कार्ड से मरबूत करने के बायस लोगों को शदीद परेशानियां पेश आ रही हैं। मुस्तहक अफराद तरक्याती प्रोग्रामों और स्कीमों के इस्तेफादे से महरूम हो गए हैं। నేను మే నెలలో ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్నా, ఇప్పటికి 5 months 6 months అవుతుంది. నాకు ఆధార్ కార్డు రాలేదు. రాకపోతే స్కాలర్షిప్ రాదన్నారు, అప్లై చేశారు, మాకు రాలేదు, కానీ ఆగిపోయింది. దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం మేము. స్కాలర్షిప్ రాకపోతే కట్టుకునే స్తోమత కూడా మాకు లేదు, ఫీజులు కట్టుకునే స్తోమత. కాబట్టి తొందరగా ఈ ప్రభుత్వం ఆధార్ కార్డులను పెట్టి ఫైనల్ సెకండ్ ఇయర్ దాకా స్కాలర్షిప్ వచ్చింది, ఫైనల్ ఇయర్ ఆగిపోయింది. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, కాబట్టి సొల్యూషన్ మీరే కనిపెట్టాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. మాకు ఆధార్ కార్డు 2 సార్లు దిగినా అప్లై రాలేదు. ఆధార్ కార్డు రాకపోతే స్కాలర్షిప్ రావు మాకు. దీనివల్ల మొత్తం ప్రాఫిట్ మా కాలేజ్కి ఇవ్వాలి. కాబట్టి మేము అంత స్తోమత లేని వాళ్ళం, కాబట్టి ఆధార్ కార్డు తొందరగా అప్లై ప్రాసెస్ చేయాలని ఈటీ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నాం. वहीं दूसरी तरफ महकमे समाजी बहबूद के हुक्काम मुतबादिल इंतजाम करने का यकीन दिला रहे हैं। ताहम लोगों में तशवीश इस बात की पाई जा रही है कि आधार के लुजूम से मुतासरा तलबा की स्कॉलरशिप का क्या होगा। వీళ్ళ ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు చదివే కాలేజీల ప్రిన్సిపల్ లాగిన్లలో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళందరికీ ఆధార్ నంబర్ వస్తుంది, వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ కు ఎలిజిబుల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ విధమైన చర్య తీసుకున్నందువల్ల ఏ ఒక్క స్కాలర్షిప్ పొందే విద్యార్థి ఎవరూ నష్టపోరు. स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से तलबा का मुस्तकबिल और तालीम मुतासर होने के खदशात पाए जा रहे हैं। तलबा आधार कार्ड के लुजूम को हटाने की हुकूमत और मुतालिका अहदेदारों से मांग कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज ओंगोल।
आंध्र प्रदेश में माओ नवाजों से मुतल्लिक वाकयात में पिछले 5 साल के दौरान मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। महकमे पुलिस के मुताबिक साल 2009 में माओ नवाजों की सरगर्मियों से मुतल्लिक 50 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि रवां साल सिर्फ 23 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश के बाज़ाब्तारी इक़दामात के बायस रियासत में माओ नवाजों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में न सिर्फ कमी आई है, बल्कि कैडर्स का नक्सल ग्रुपों से इनखला भी देखने में आया है। पुलिस के मुताबिक 2009 में 50 नक्सली हमले और दीगर कार्रवाइयां दर्ज की गई थीं, जो रवां साल कम होकर अब तक सिर्फ 23 हुई हैं। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि आंध्र प्रदेश में माओ नवाजों की भर्ती भी बहुत कम हो गई है और उन्हें आंध्र प्रदेश के अलावा बायां बाजू इंतहा पसंदों से मुतासिरा मुल्क के दीगर इलाकों में भी असलहा और हथियारों की सख्त कमी का सामना है। ताहम पुलिस एहलकार ने यह भी वाज़ेह किया कि माओ नवाज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्रा ओडिशा सरहदों पर वाक़े अजला में अपनी वापसी की जानतोड़ कोशिश कर रहे हैं। पुलिस एहलकार ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में बायां बाजू इंतहा पसंदों से मुतासिरा 8 अजला में से माओ नवाज विशाखापट्टनम और खम्मम में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस की नक्सलाइट मुखालिफ कमांडो फोर्स ग्रे हाउंड्स अब ओडिशा के अलावा महाराष्ट्र की सरहद पर जिला गढ़चिरौली में भी माओ नवाजों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर बेइंतहा। 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। करीमनगर जिले के ज्वाइंट कलेक्टर की हैसियत से सरफराज अहमद ने आज चार्ज हासिल कर लिया। करीमनगर तबादले से कबल सरफराज अहमद वरंगल के आईटीडीए में पीओ की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। सरफराज अहमद का ताल्लुक लखनऊ से है। तजुर्बा तो देख के समझ में आता है। हैदराबादी उर्दू फिल्म गुल्लू दादा 4 कल जनूबी हिंद में रिलीज हो रही है। हैदराबादी फिल्मों के सबसे मकबूल किरदार गुल्लू दादा के किरदार पर बनने वाली ये चौथी फिल्म है। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने गुल्लू दादा से बात की है। आइए देखते हैं ये मुलाकात। मेरे साथ है नई हैदराबादी फिल्म गुल्लू दादा 4 के हिदायतकार सलमान हैदर और इस फिल्म के लीड एक्टर अदनान साजिद उर्फ गुल्लू। आइए हम बात करते हैं इस नई फिल्म के बारे में, आखिर इस फिल्म में नया क्या है। सबसे पहले सलमान, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बहैसियत हिदायतकार ये आपकी पहली फिल्म है, तो ये आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा, क्योंकि अब तक आपने बहैसियत राइटर कई हैदराबादी फिल्में लिखी हैं। हाँ, ये फिल्म एक खास बात यह है कि इसमें आपको गुल्लू दादा के मुख्तलिफ रंग दिखेंगे। इसमें गुल्लू दादा आपको हंसाएंगे भी, इमोशनल भी करेंगे, और कई जगह तो गुल्लू दादा को आप देख के ये न बोलेंगे कि क्या ये गुल्लू है। कई जगह तो आप बिल्कुल ये कैरेक्टर जो है बाज वक्त तो एक बहुत ही ऊंचाई पे भी चले आता है कैरेक्टर।
तो इसमें गुल्लू दादा का आपको सबसे जितने गुल्लू दादा के अब तक के जितनी फिल्में हैं उसमें सबसे मुख्तलिफ रंग आपको इस फिल्म में देखेंगे उनका। गुल्लू दादा जो कैरेक्टर है एक कॉमेडियन और जो है एक किस्म का ऐसा कैरेक्टर है जो तफरी फराहम करता है, तो इसमें इस फिल्म में कितनी कॉमेडी रखी है आपने? हाँ, कॉमेडी की हद तक तो गुल्लू दादा जो है जो सीरीज जो आप गुल्लू दादा का जो कॉमेडी का रंग है, जिस तरह के हमारी जितनी भी आप फिल्म देखेंगे उसमें कोई डबल मीनिंग डायलॉग नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अपनी माँ बहन या बच्चों के साथ भी अगर गुल्लू दादा सीरीज देखेंगे तो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं कि कोई सीन या कोई डायलॉग ऐसा नहीं होता कि जो रिमोट से आप जो इसको बढ़ा दे या थिएटर में बैठे खुद आप अपनी फैमिली के साथ देखते हुए शर्मिंदगी महसूस करें, ऐसी कोई बात इस फिल्म में भी नहीं मिलेगी आपको। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के लीड एक्टर जो मरकजी किरदार है गुल्लू दादा, अदनान साजिद खान उर्फ गुल्लू दादा, जिन्हें उर्फ गुल्लू दादा के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, ये उनसे बात करते हैं। अदनान साहब, ये बताएं कि आपने अभी तक गुल्लू दादा के 3 कैरेक्टर इससे पहले 3 फिल्मों में जो है अदा किए हैं, तो आप क्या समझते हैं इस बार ये किस तरह मुख्तलिफ है? जैसे कि अभी हमारे डायरेक्टर साहब सलमान हैदर ने बताया है कि मुख्तलिफ यानी कि कलर्स है इसमें। एक पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा अलग टाइप से लोगों को जो एंटरटेन कर सकूं, तो कोशिश। और एक खास बात और एक मैं आपको इस फिल्म की बताऊंगा कि हमेशा से जब भी फिल्म बनी है गुल्लू दादा सीरीज, लोगों ने कहा अरे भाई गुल्लू भाई का काम ही अच्छा है, वैसा है, वैसे इसमें वैसा नहीं। इसमें ईच एंड एवरी आर्टिस्ट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये लोग फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरे अलावा जितने भी इस फिल्म में है, हमारे हीरो अजीज नासिर साहब का कैरेक्टर, हीरोइन का कैरेक्टर, और जितने भी जो है अबू खलील, जानी, मुगैम्बो, जितने भी जो है, और एक नया लड़का आया है अजीत नाम है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया इस फिल्म में, तो जितने भी कैरेक्टर है, और शब्बीर खान साहब लाफ्टर उन्होंने यानी कि जितने भी कैरेक्टर है हर एक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि पब्लिक जो है काफी एंटरटेन होंगी इससे। गुल्लू दादा का जो कैरेक्टर है उसमें गुल्लू दादा के जो डायलॉग्स होते हैं मुकाबले में, वो खासतौर पर पसंद किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें डायलॉग कितने मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ डायलॉग्स है इस फिल्म में, और सलमान हैदर साहब ने एक मानो में अगर कहा जाए तो अपनी जी जान लगा दी है डायलॉग्स इस फिल्म में लिखने के लिए। जो द बेस्ट उन्होंने इसमें लिखा है, मैं समझता हूं अब तक के जितने भी फिल्मों में उन्होंने मेरे लिए डायलॉग्स लिखे हैं, सबसे दी बेस्ट डायलॉग्स गुल्लू दादा 4 में उन्होंने लिखे। एक 4 चाय बना दो भाई। 4 खाने रखो, खबरस्तान ले जाने। माशाल्लाह काफी पैसे हैं आपके पास, छीन लो। कुछ पान वगैरह भी मंगाना है? हाँ, 6 बाबा छीटा मंगा लो चुनने में। यहाँ 12 बाबा छीटा ला लो। ले शुरू हो गया। नाज़रीन, अभी हमसे बात कर रहे थे नई हैदराबादी फिल्म गुल्लू दादा के डायरेक्टर सलमान हैदर और इस फिल्म के लीड एक्टर अदनान साजिद खान उर्फ गुल्लू। ये फिल्म अगले जुमे को जुनूबी हिंद में रिलीज हो रही है। मैं कैमरामैन नागेश्वर राव के साथ अनीसुर रहमान आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। हैदराबाद के शमशाबाद में रबर फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 4 अफराद हलाक। सत्रह मई को मुनक्किद होगा एमसेट इम्तिहान, हायर एजुकेशन काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल। केसीआर ने जाना रेड्डी के साथ की मीटिंग, असेंबली के इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर किया गौर। जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, रियासत को तकसीम न करने का किया मुतालबा। दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर उसामा के साथ। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर।
दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बडगाम इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक। पुलिस के मुताबिक चाडूरा के SHO की हलाकत में भी उमर नामी ये मिलिटेंट था मुलव्विस। अली मोहम्मद सागर ने मचील फर्जी इनकाउंटर मामले में कोर्ट मार्शल का किया खैर मकदम। कहा कभी लोगों का एहतजाज होता है बरहक। 6 रोजा जम्मू फेस्टिवल के जरिए सेहत के साथ साथ रियासत की तहजीब और रवायात और कल्चर को देना है फरोग। वजीर सेहत गुलाम अहमद मीर का बयान। और अब खबरों की तफसील। बडगाम के खुशरू गांव में इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया। मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तान की उमर के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक उमर चाडूरा के SHO की हलाकत में भी मुलव्विस था। इनकाउंटर के मकाम से AK-47 समेत कुछ हथियार बरामद हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इनकाउंटर बुध की शाम शुरू हुआ था। दिन पहले यहाँ से थोड़ा सा दूर एक गांव है इचकूट, वहाँ पर एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट वहाँ जख्मी हालत में बचने में कामयाब हो गया था, जिसको फॉलो किया गया और यहाँ खुशरू गांव में आके एक घर में उसने पनाह ली थी, जिसकी खबर मिलने पर उस घर को घेरा और चंद एक घंटों की इनकाउंटर के बाद उसको मारा है, जिसका नाम उमर है। वो पाकिस्तानी है और जो SHO चाडूरा की किलिंग में शामिल था, जो कि 2 तारीख को यहाँ चाडूरा में। किस ऑर्गेनाइजेशन से? लश्कर तैयबा। कुछ वेपन वगैरह, एक AK-47 और कुछ और चीजें रिकवर हुई हैं, जिसकी तफसील हम देंगे। जिला पुलवामा के तराल तहसील के गढ़पुरा इलाके में मुहासरे के दौरान मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता रात की फौज और पुलिस को गांव में जैश मोहम्मद नामी तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट के छुपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ। ताहम आज सुबह गोलियों का तबादला बंद हुआ, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके की तलाशी की, मगर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने मचील कोर्ट मार्शल का खैर मकदम किया है। अली मोहम्मद सागर ने आज
जिला शोपियां में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मचील इनकाउंटर में मारे गए 3 जवानों को सिविलियन करार देने और मुलविस फौजी एहलकारों के खिलाफ फौज की जानिब से कोर्ट मार्शल का खैर मकदम किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों का एहतजाज भी सही साबित होता है। सागर ने मजीद कहा कि मसले कश्मीर का हल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात से ही हो सकता है। बहुत अच्छा है। उमर साहब का स्टैंड क्लियर हो रहा है कि जब तक न पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती होगी तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मसले कश्मीर के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लिहाजा ये एक अच्छी शुरुआत है। या जो मसल में हुआ है, जो हमने उस वक्त भी कंसर्न दिखाया था कि जो 110 बच्चे मर गए, तो उसकी शुरुआत मसल से हुई और मसल में जो कल्प्रिट्स को सजा दी गई, कोर्ट मार्शल दिया गया, अच्छी बात है। इससे ये लगता है कि लोग किसी वक्त उनका प्रोटेस्ट जेन्युइन होता है। जब वो एहतजाज करके सड़कों पे निकलते हैं वो जेन्युइन होता है, क्योंकि असली जो कल्प्रिट होते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है। जम्मू में जम्मू कश्मीर रांझी क्रिकेटर्स को मंगल की रात उस वक्त काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा जब आधी रात को पुलिस ने होटल में छापा मारा और उनकी तलाशी शुरू कर दी और उनसे पूछताछ भी की। पुलिस का कहना है कि होटल में मुश्तबा मिलिटेंट के बारे में मुसद्दका मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से खिलाड़ी काफी खौफ दहशत में मुब्तला हो गए थे। वाज़ेह है कि कार्रवाई मैच शुरू होने से कब्ल की गई थी। आईजीपी जम्मू का कहना है कि जैसे ही खिलाड़ियों ने अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए, पुलिस होटल से बाहर आ गई। टीम बाकी सभी होटल्स जो हैं उनकी भी सर्च की गई थी। इस टीम में होटल में भी हमारे लोग गए थे और जब उनको ये पता लगा कि ये जो टीम के लोग हैं जे.एन.के रणजी टीम के, उनके नाम पते जो है वो पूछे गए और उसके बाद वो टीम वापस आई है। तो उसमें कोई सारी रात वहां पे नहीं हमारी टीम रही है और ना ही सारी रात किसी से पूछताछ की गई है। और ये जो ऑपरेशन हमारा चला था ये उसी एक पर्टिकुलर रात को किसी एक स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर चला था। उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो हैं वहां पे अभी भी हैं या सीवीज में और वेपन के साथ या यूनिफॉर्म में, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। दौरान सोपोर के हतलंगू इलाके में चोरों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोगों का कहना है कि आए दिन चोरी के वाकयात से वो परेशान हैं। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तहम लोग चाहते हैं कि सरगना समेत ग्रुप के दीगर चोरों को भी सलाखों के पीछे डाला जाए। आज गस त्रेमी बारिश पोटम पकिन वान तो बेस डोलन वान आंद हेतु पत कर पुलिस सोट FIR पुलिस कर कोशिश ये चूर रटनस मज तमिस ल बड़ कामयाबी तो अमिस रोट अमिस चूर सन गर माल अकिस चूर सन फरार वनस बोड गुरु अमन अमिस क्रश कोर्मुत गामस यसा यह चूर गुस गिरफ्तार गसन अम सुंद मतलब अमिस पतकिन बॉडी यह गस सोरे गिरफ्तार गसन तो अमिस गो सजा कड़ी से कड़ी सजा लगन गाम कर गरों मज पे वनस बिहन कम हेकान नीर माल निवान बागन मज चारवाई चूर नीक चारवाई तकरीबन नीक पतमस वरिस मज 4 लाख रुपये चारवाई चूर जनाब। तो तितना गैस मच ये लुटुक स्कूल ती जनाब स्कूल पंचायत लुटुक तथ नोवे पंचायत आमुत तथ गेट जनाब फुटरोमुत तो अत रियासती CPIM ने जिला कोलगाम में बिजली की अदम दस्तयाबी, बढ़ती महंगाई, राशन की किल्लत और करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत की नाकामी और मुतल्लिका महकमों के खिलाफ नारे लगाए। बाद में एहतजाजी जुलूस जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम के ऑफिस में इख्ताम पजीर हुआ। DC कोलगाम ने इस मामले में कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। लोगों को बिजली नहीं देती लेकिन जबरन उनसे फीस वसूल करती है। एक घर में 2-2, 3-3 नाम के बिलें आती हैं लेकिन बिजली के बगैर। इसी के खिलाफ हमने आज CPIM तरफ से कोलगाम टाउन में एहतजाज किया। लरगू दमहाल हांजीपुरा कोलगाम में एक दिलदोज सान्हे में मां समेत 2 बेटियों की मौत वाक़ हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक जब
گھر کے افراد خانہ دیر تک گھر سے باہر نہیں آئے تو مقامی لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر معاملے کا پتہ لگایا اور دیکھا کہ 35 سالہ سونیا اور اس کی 2 کمسن بچیاں موت کی آغوش میں چلی گئی ہیں۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جب ہم کمرے میں اندر گھس گئے تو وہاں بہت ہی سمیل تھے، گیس کی بہت زیادہ سمیل تھی، تو سب جو ڈاکٹر صاحب میں نے جن کو لایا پکڑ کے میں نے بولا آپ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ لیجئے، تو انہوں نے بھی ان کا اندازہ بھی یہی تھا کہ یہ گیس کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی۔ لوگ وہاں گئے، ان کو جب شک ہوا کہ یہ نیند سے کیوں نہیں اٹھے تو دروازے توڑ کر اندر سے جو لاک تھے انہوں نے دروازے توڑ دیے اور اندر ان کو بالکل بے ہوش پایا گیا۔ تو ڈاکٹر کے جب پولیس وہاں موقع پر گئی تو ہم نے ان کو ہاسپٹل لے گئے، جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو مردہ قرار دیا۔ جموں میں 25 دسمبر سے 6 روزہ جموں فیسٹیول سال 2013 کا آغاز ہوا۔ معروف سنتور نواز شیو کمار شرما کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ فیسٹیول کی شروعات ہوئی۔ محکمہ ٹورزم کے ذریعے اس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فیسٹیول کا مقصد سیاحت کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی تہذیب و روایت اور کلچر کو بھی فروغ دینا ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ جموں فیسٹیول 2013 کا افتتاح ریاست کے گورنر این وورا نے کیا۔ پہلے دن معروف سنتور نواز شیو کمار شرما نے اپنی بہترین پرفارمنس کے ذریعے حاضرین کو مسحور کر دیا۔ اس موقع پر فیسٹیول میں عام لوگوں کے ساتھ سماج کی سرگردہ شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے سنتور نواز شیو کمار شرما کو خوب داد و تحسین سے نوازا۔ اور انفارمیشن جو بھی ڈپارٹمنٹ کلچرل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو گزارش کروں گا کہ شاستریہ سنگیت کو لوگوں کو ضرور سنائیں، کیونکہ شاستریہ سنگیت جو ہے وہی سے سارا سنگیت شروع ہوتا ہے، کوئی بھی سنگیت ہو تو۔ اور یہاں سے ہم لوگ بھی یہاں سے ہیں، استاد اللہ رکھا خان صاحب جموں سے تھے، تو اتنے بڑے بڑے دیش کو دنیا کو اس شہر نے کلاکار دیے ہیں، تو پرتھا بند نہیں ہونی چاہیے۔ پروگرام ہی ہمارے دیش کو آپس میں جوڑتے ہیں، بیکاز دیکھیے پنڈت جی کو یہاں سے گئے کافی سال ہو گئے، اور ہندوستان کے کلاسیکل میوزک میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس سے ہماری جو نئی جنریشنز ہیں ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کلچر کتنا رچ ہے، ہمارا میوزک کتنا رچ ہے۔ 26 دسمبر کو ہری نواس جموں کی جانب سے ہیریٹیج واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس واک کا مقصد جموں کے باشندوں کو جموں کے کلچر اور روایات سے واقف کرانا تھا۔ جموں کشمیر کے وزیر سیاحت غلام احمد میر نے ہری نواس سے ہیریٹیج واک کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ہیریٹیج واک جموں شہر کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے مبارک منڈی پہ ختم ہوا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سیاحت نے کہا کہ حکومت جموں فیسٹیول کے ذریعے ریاست کی سیاحت، کلچر اور روایات کے احیاء کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہم نے کیا، میرے خیال سے 1 سال کے کیلنڈر میں یہ ڈیٹس لگے تھے، تو دور دور تک خبر اس کی گئی تھی، اور جو کل شروع کیا ہے مدعا مقصد یہی ہے کہ ہم اس ریاست میں خاص کر اس خطے میں ٹورزم کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، کہ اس میں سارے وہ پوٹینشلز ہیں جو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں چاہیے۔ اس میں پلگریمیج بھی ہے، اس میں لیزر بھی، اس میں ایڈونچر بھی، اس میں سپورٹس بھی ہے۔ ابھی لاسٹ ایئر سے آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں ہم نے ایک طرف جموں خطے میں یہ واٹر ریفٹنگ شروع کی ہے، چاہے کشتواڑ میں چاہے ریاسی میں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک 365 ڈیز ایکٹیویٹی چلے۔ آنے والے دنوں میں پنجابی گلوکار گرداس مان اور وڈالی برادر سمیت معروف گلوکار اور موسیقار فیسٹیول میں اپنے فن کا جوہر دکھائیں گے۔ ETV نیوز جموں۔ جموں کے مضافات میں واقع دلی علاقے میں ایک کباڑی کی دکان میں اچانک دھماکے کی وجہ سے لوگوں میں خوف و دہشت پھیل گئی۔ اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، تاہم ابھی تک دھماکے کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ وزیر ماحولیات و جنگلات میں الطاف نے ودمپور کا دورہ کیا اور وہاں فارسٹ کلوزر کا جائزہ لیا۔ میں الطاف نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد ودمپور میں شجرکاری کا جائزہ لینا ہے۔
15 हेक्टेयर ये सर उनके फायदे में